आज से कुछ महीने पहले अभ्यर्थियों के द्वारा रेलवे और एसएससी के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया गया था जिसे वर्ल्ड वाइड पहचान मिली थी। और उसी का असर था कि रेलवे और एसएससी ने काफ़ी लंबे वक्त से होल्ड किए गए डेट्स को रिलीज किया और परीक्षा तिथि रेलवे ने और एसएससी के द्वारा रिजल्ट्स की घोषणा कब की जाएगी इसके संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही सभी आयोग और सरकारें भी सो गईं। अब अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से प्रयास किया जा रहा है उनको जगाने के क्रम में, और एक बार उनके द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कलम नोट्स लिख सकते हैं वही कलम कल आपका भविष्य भी लिखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेरोजगारों के द्वारा एक डिजिटल क्रांति छेड़ी गई है जिसका नाम है हैशटैग मोदी रोजगार दो। स्क्रीन पर आप वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग सेक्शन देख पा रहे होंगे ट्विटर का, जिसमें लगभग 4.5 लाख जब ट्वीट हुए थे तो ये वाला हैशटैग मोदी रोजगार दो ये चौथे नंबर पर पूरे विश्व भर में ट्रेंड कर रहा था। और अभी ट्वीट्स की संख्या लगभग 8 लाख और उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो अब ये नंबर 1 पर भी बहुत जल्द ट्रेंड करने वाला है। और ये मुद्दा ट्रेंड करे भी क्यों ना, क्योंकि सन 2014 में जब वर्तमान सरकार पहली बार भारी बहुमत से चुन करके आई थी उस समय उनके द्वारा ये मुद्दा बनाया गया था कि प्रत्येक वर्ष लगभग 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे अभ्यर्थियों के लिए। भले ही केंद्र सरकार के द्वारा 2 करोड़ नौकरियां सृजित ना की जा सकी हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कारनामा करके दिखा दिया है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 4 साल में प्रदेश में सृजित हुए 2.25 करोड़ से अधिक रोजगार। ये मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है। अब रोजगार को गिने जाने का पैमाना क्या है ये भी सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन के बाद से लोगों को यही मनरेगा में कार्य दिया जाने लगा, तो क्या उसको रोजगार में काउंट किया जा रहा है या फिर नहीं, या फिर किस टाइप के रोजगार दिए गए हैं इसको भी कैटेगराइज करके बताना चाहिए था। वहीं अगर बात की जाए रिक्त पदों के संदर्भ में तो दिनांक 19/9/2020 को लोकसभा में श्री धर्मवीर सिंह जी ने सरकारी विद्यालय में रिक्त पदों के संदर्भ में प्रश्न पूछे थे। उसके उत्तर के क्रम में ये लेटर जारी किया गया था जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनकी अगर बातों पर विश्वास किया जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि कुल 7,52,819 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,17,481 पद अभी भी रिक्त हैं और ये सत्र 2020-21 के अनुसार बताया गया है। आज बेरोजगारों के साथ पूरा मजाक ही किया जा रहा है। आप देखेंगे मीडिया में अगर न्यूज़ को देखते होंगे तो राम राज्य आज से 3-4 साल पहले ही आ चुका था और उत्तर प्रदेश में तो अब राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। तो फिर खाना खाने की जरूरत क्या है? बेरोजगारों को पेट में अंदर निवाला जाए या ना जाए उससे क्या मतलब है? आप हिंदुत्व का समर्थन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें गलत हैं। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मंदिर, मस्जिद, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सभी के लिए साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, सभी के लिए रोजगार के लिए कार्य करना चाहिए। और हिंदुत्व हो गया, मुसलमान हो गया, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप पढ़े लिखे समाज से आते हैं, लेकिन जब वोट का मुद्दा आता है तो आपका सिर्फ मुद्दा यही रहता है कि वो मेरे जाति का है, वो मेरे धर्म का है, इसके आधार पर वोट दिया जाता है। और उसी का आज नतीजा पूरा भारत झेल रहा है। और विपक्ष तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और वो उम्मीद भी छोड़ चुका है कि आने वाले वर्षों में उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कार्यशैली देख रहे होंगे, या फिर केंद्र में बड़े स्तर की पार्टी की बात की जाए कांग्रेस की, तो उनके द्वारा ट्वीट बस कर दिया जाता है, काम खत्म। आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो चुके हैं, अगर यहीं बीजेपी की सरकार रहती तो वो सड़क पे आ गए रहते। लेकिन कांग्रेस हुआ या फिर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी उठा लीजिए या फिर कोई भी राज्य स्तर की पार्टी उठा लीजिए, केवल ट्वीट में या फिर न्यूज़ चैनल में उनके द्वारा 1-2 स्टेटमेंट आ जाते हैं, उसके बाद कोई मुद्दा कहीं छाता ही नहीं है। भले ही न्यूज़ चैनल अगर आपके मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं तो आप सड़क पर तो उतर सकते हैं। सोशल मीडिया की पावर आपके पास है। जब अभ्यर्थी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए पूरे वर्ल्ड वाइड को बता सकते हैं कि रोजगार की बात होनी चाहिए, तो आप तो इतनी बड़ी पार्टी हैं, आपके पास तो इतने कार्यकर्ता हैं, आप तो इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन शायद आप पहले ही मान चुके हैं कि अब आने वाले सालों में 20-25 साल तक आपकी सरकार आएगी ही या नहीं, या फिर आप भाग्य के भरोसे बैठ चुके हैं कि अगर जनता ने हमें वोट दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर विपक्ष में ही बैठेंगे जैसे अभी बैठे हैं। तो ये सभी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। आज जो भी सरकार है, किसी भी सरकार से किसी की भी बैर नहीं है। एजुकेशनल चैनल पे अगर इस टाइप की वीडियोज़ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ क्रांति होगी, तभी आपको ये सभी वीडियोज़ देखने को मिल रहे हैं। और आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा करके देख लीजिए, अगर वो शिक्षक बच्चों के हित के बारे में बात करेगा तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर वीडियो जरूर बनाएगा, क्योंकि पैसे कमाना
सिर्फ उद्देश्य नहीं होता है बच्चों से, बच्चों की समस्याओं में उनके साथ खड़े होना भी शिक्षक का एक उद्देश्य होता है। दोस्तों, अगर आप भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ट्विटर का यूज करते हुए #Modi_रोजगार_2 को ट्रेंड कराइए और इस मुहिम में अपनी सहभागिता दिखाइए। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।